हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आपके इर्द गिर्द रहने वाले कुछ ऐसे व्यक्ति जिनमें से कुछ खास लोग जिनको आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा उन पर विश्वास रखते हैं और वो भी आपके साथ ऐसा दिखाते हैं, ऐसा आपके साथ व्यवहार करते हैं जिन्हें देखकर आपको ऐसा लगता है कि वो आपके सगे रिश्तेदारों, परिवार वालों से भी बहुत ज़्यादा अपने हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें देखने पर कुछ और ही नज़र आता है और असल में वो कुछ और ही हैं। जैसे वो हैं वैसे दिखाई नहीं देते और जैसे वो दिखाई देते हैं वैसे वो हैं नहीं। वो अपना असली चेहरा नहीं दिखा रहे और अपने चेहरे पर एक नकाब, एक ऐसा नकाब जो कि बहुत ज़्यादा देखने में खूबसूरत है, सामने वाले को धोखा देने के लिए काफ़ी है। ऐसा नकाब लगा करके वो घूम रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ आकर्षित हो, आप उन्हें अपना माने और उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा मान करके आप उनके साथ मित्रता रखें। और वो आपके पीठ पीछे आपके लिए कुछ ऐसे कार्यों को कर रहे हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। उनकी दोस्ती, उनकी मित्रता, उनकी फ्रेंडशिप में वो आपसे हमेशा एक बात कहते हैं कि तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। जरा सी तुम्हें परेशानी होगी तो मैं आधी रात को तुम्हारे पास दौड़ करके आऊँगी। तुम मुझे आधी रात को भी पुकारोगे तो मैं दौड़ी चली आऊँगी या मैं दौड़ा चला आऊँगा। तो मुझ पर इतना ट्रस्ट रखना, इतना विश्वास तुम्हें मुझ पर और मेरी दोस्ती पर होना चाहिए। ऐसे लोग केवल बस बोलते ही हैं, करते कुछ नहीं। जब ज़रूरत पड़ती है आपको, उस समय में उन्हें बुलाने की उनकी आवश्यकता होती है तो वो कुछ इस तरह से मुंह छुपा जाते हैं कि आपको बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ, वो आपके कितने अच्छे मित्र हैं। यहाँ पर कहा जाए कि अपने मित्रता का डंका बजाते हैं, झूठा डंका, कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन असल में वो है नहीं। यहाँ तक कि अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम हुई और आपने ये कहा कि मुझे गाड़ी से डॉक्टर के यहाँ छोड़ दो, मुझे गाड़ी से कहीं जाना है, अपनी गाड़ी दे दो, तो उन्होंने झट से मना कर दिया कि मेरी गाड़ी में तो तेल ही नहीं है, मेरी गाड़ी में तो पेट्रोल ही नहीं है। या कई बार आपने उनके सामने जा कर के कुछ ऐसी बातें बोली जिनको सुनकर के उन्होंने झट से मना कर दिया, कहा कि मेरे पास तो है नहीं, तुम कहीं और से ले लो, वगैरह वगैरह। कई बार तुमने एक ऐसी जगह साथ चलने को कहा जहाँ पर तुम्हें अकेले जाने में थोड़ा भय लगता है, वहाँ पर जाने से आपसे साफ साफ इनकार कर देते हैं। बोलते हैं कि अभी मेरे पास समय नहीं है, जब थोड़ी देर बाद चलना, सुबह चलना, शाम को चलना, कुछ इस प्रकार के उनके बहाने जिसमें उन्हें आपके साथ जाना ही ना पड़े। हर बात के लिए उनके पास एक डायलॉग और एक बहाना मिलता ही मिलता है जिसमें आप उलझे रहो, मित्रता भी रखो और वो आप किसी काम के नहीं है और इसके साथ साथ वो आपके कामों को किस हद तक बिगाड़ कर रख सकते हैं, ये जानना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आज की रीडिंग अगर आपको मिली है तो निश्चित ही ईश्वर कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं और चाहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के नकाब को आप उतरता हुआ देखें, उनका असली चेहरा पहचानें, देखें कि वो असल में क्या है जो मित्रता का ढोल पीटते फिरते हैं, मित्रता का, दोस्ती का ढोंग रचाते फिरते हैं। देखो कि उनका चेहरा कैसा है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने जो घटियापने की हद है वो इस हद तक पार की कि आपके घर में कुछ ऐसे मेहमान आए, कुछ ऐसे गेस्ट आए जो बाहर से आए थे, जो केवल आपसे मिलना चाहते थे। उन्होंने आपका एड्रेस तक बताने से मना कर दिया, कहा कि हम ऐसे व्यक्ति को जानते ही नहीं हैं।
और उन्होंने आपके परिवार के सदस्यों को, जो कि खानदान वाले हैं, जो फैमिली वाले हैं, वो अगर आपके घर आ जाते हैं तो यहाँ आपके सामने वो घर आकर के कुछ और टाइप की बातें करते हैं और आपके ना होते हुए वो कहीं और ले जा कर के उन गेस्टों के साथ कुछ इस प्रकार से मिर्च मसाला लगा करके बातें करते हैं कि आपके परिवार के सदस्य हैं, आपके खानदान वाले हैं, जो कि दूर से आ रहे हैं आपके पास मिलने के लिए, वो यहाँ नहीं रहते हैं, तो उनको कुछ मिर्च मसाला लगा करके ऐसी बातें बोलते हैं जिससे कि आप उनकी नज़र में पूरी तरह से गिर जाओ। यानी आपकी जो इज्जत की धज्जियां हैं मानो वो उड़ ही जाए, क्योंकि उनकी जबान पर ताला नहीं है। उन्होंने अपने मुंह पर टेप नहीं लगा के रखा हुआ है, अपने मुंह का टेप पूरी तरह से हटा कर रखा हुआ है। जो मन में आया बस बोल दिया, जो मन में आया, जो उनको पता है पेट में एक दाना तक, यानी बात का एक दाना तक वो नहीं पचाते हैं। अगर उनको कोई बात पता है वो भी किसी व्यक्ति को बता देते हैं जो आपके खानदान का है। आपके करीब में रहने वाले मित्र और आपके ऐसे सर्कल में रहने वाले लोग जो कि फ्रेंड हैं, लेकिन उनको कई बार आपकी बहुत सारी फैमिली की ऐसी बात पता होती है जो कि उन्हें खानदान वालों को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि हर किसी के परिवार में अपनी पर्सनल बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि परिवार के अंदर ही रहनी चाहिए। खानदान वालों तक वो बातें पहुंचती हैं तो निश्चित ही इज्जत कम होती है, मान सम्मान कम होता है, क्योंकि जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। कभी दिन अच्छे आते हैं तो कभी दिन डाउन हो जाते हैं। कई बार आप बहुत ज़्यादा उन्नति करते हैं तो कई बार आपकी उन्नति कुछ डाउन हो जाती है। कई बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसका आपको फेस करना पड़ता है, लेकिन ये ओवरऑल सभी बातों को उन्हें बता करके रख देते हैं। यानी इन्होंने 10 साल तक की वो टोटल बातें आपके रिश्तेदारों को बता दी जो कि नहीं बतानी चाहिए थी, जिसका कोई अर्थ नहीं था बताने का। लेकिन इनको तो बस आपकी बुराई करना, आपके बारे में मिर्च मसाले वाली कुछ ऐसी बातें चटपटी, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में क्या कह रहा है वो सुन करके इनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और आपके घर में आपके घर में अगर किसी के लड़ाई हो रही है, अगर आपके घर में कुछ ऐसी दो लोगों में बहस हो रही है जिसमें एक व्यक्ति बाहर का है, एक आप घर के हैं, तब भी ये आपकी मदद करने नहीं आएंगे, बस दूर से देखते रहेंगे, दूर से देख करके अपने घर में चले जाएंगे। लेकिन आपके घर में आकर के, आप लोगों के बीच में आकर के ना तो आपकी लड़ाई को शांत करेंगे और ना ही ये कुछ कहेंगे, बस मुंह पे ताला लगा लेंगे मानो जैसे टेप लगा हो, और आकर के आपके सामने खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के बस ऐसे स्टैचू बन करके देखते रहेंगे, देखेंगे कि आपकी लड़ाई कैसी चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इनसे बड़ा शत्रु कोई नहीं हो सकता है। और ऐसे 3 शत्रु, ठीक है, ऐसे 3 शत्रु आपकी लाइफ में मौजूद हैं जो कि ऐसा कर रहे हैं। जैसे पहला शत्रु वो है जो कि आपके साथ काम करता है। सबसे पहला शत्रु, चाहे वो ऑफिस का हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका कोई भी ऐसा कार्य हो जो बिल्कुल आपके निकट में काम करता है, आप पर हर वक्त उसकी नज़र रहती है, हर वक्त वो आपसे कुछ ऐसी मीठी मीठी बातें करता है, वो आपके करीब रह कर के आपकी हर बात को जानता है, आपसे उसकी मित्रता है, आप उसे बहुत ज़्यादा अच्छा समझते हैं, लेकिन मन के अंदर उसके कुछ और है। यानी मन के अंदर उसके मैल भरा हुआ है आपके प्रति, क्योंकि उसे केवल एक ही बात की बहुत ज़्यादा जलन है, वो ये है कि आप उससे आगे जा रहे हैं। लेकिन ये आपने अपनी बुद्धि से किया है, अपने कार्यों से किया है, अपनी मेहनत से किया है, लेकिन फिर भी उससे कहीं ना कहीं आपसे द्वेष भावना है, आपसे जलन है, आपसे ये एक ऐसी थिंकिंग रखते हैं आपके प्रति कि आप इनसे आगे ना जाएं, इनके पीछे रहें, आप इनके पीछे पीछे चलें, ये आपके आगे आगे चले, तब जा कर के इनको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और ये आपके जो ऑफिस में जितने सारे काम होते हैं या आपके बिजनेस के जितने सारे छोटे बड़े काम होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं बीच में ये अपनी टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसी बात जो कि इनकी जहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है फिर भी ये बोल जाते हैं, अपनी एक्स्ट्रा एडवाइस देना। इनको शांति नहीं है बिल्कुल भी,
इनका मन बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है कि आपको किसी भी प्रकार से कोई ऐसी बात बोलें जिसका रिजल्ट देख करके इनको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो। यहाँ तक कि इन्होंने अपनी नीचता की सभी हदें पार कर दी हैं। जहाँ पर आपकी जॉब में प्रोग्रेस हो सकती थी, वहाँ पर कहीं ना कहीं किसी कारणवश इन्होंने बीच में रुकावट उत्पन्न की है, बीच में आपके प्रोग्रेस को रोका है और इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से आपकी प्रोग्रेस होते होते, प्रमोशन होते होते, जो आपके सीनियर हैं वो आपका प्रमोशन करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसे अड़ंगे अड़ाए हैं जिसकी वजह से आपका प्रमोशन होते होते रुक गया है। ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने अपनी जो मित्रता की भेष में सबसे बड़े ये शत्रु बन बैठे हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा आपके जीवन में बहुत बड़ा आपके साथ विश्वासघात किया है, क्योंकि मित्र को कभी भी मित्र के प्रति वैरभाव नहीं रखना चाहिए, उसकी प्रोग्रेस से कभी जलना नहीं चाहिए। अगर वो सच्चा मित्र है तो किसी की उन्नति को देख करके आपके मन के अंदर द्वेष भावना उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। आपको खुश होना चाहिए कि आपका मित्र बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, इनके अंदर केवल द्वेष भावना भरी हुई है और ये सच्चे मित्र नहीं है, क्योंकि ऐसे सच्चे मित्र कभी नहीं होते हैं। सच्चा मित्र जो होता है वो हमेशा अपने मित्र की उन्नति को देख करके बहुत ज़्यादा खुश होता है। ठीक है। और दूसरा मित्र वो ऐसा है कि जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आपके घर के बहुत ज़्यादा करीब, बहुत ज़्यादा, ऐसा मान के चलिए कि जब भी आप दरवाज़ा खोलते हैं तो आपको उसकी सूरत दिखाई देती है, जब भी आप दरवाज़ा बंद करते हैं तो आपको एहसास रहता है कि वो बिल्कुल आपके करीब है। ठीक है। ऐसा व्यक्ति जिस पे सबसे ज़्यादा आप ट्रस्ट करते हैं, ये सभी के लिए नहीं है, ये केवल 1% के लिए है जो कि आपसे द्वेष भावना रखता है, जो कि मित्रता का दिखावा करता है, लेकिन असल में वो आपका मित्र है ही नहीं। ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो मित्रता का दिखावा करता है, लेकिन असल में वो आपका मित्र नहीं है, कि इसको घर के करीब रह करके सभी बातों का पता होता है कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। आपके रिलेशन की पूरी जानकारी होती है, आपके परिवार की पूरी जानकारी होती है, कब सुख होता है, कब दुख होता है, कब खुशखबरी आती है, सभी कुछ पता रहता है। लेकिन ये अंदर ही अंदर कुछ ऐसे किसी काम को जब आपको ज़रूरत होती है तो एकदम से मना करना, जब आपको हेल्प की ज़रूरत हो तब मना करना, और अचानक से आपके परिवार के कुछ ऐसे सदस्यों के साथ मिलजुल करके उन्हें बाहर ले जाना, कुछ ऐसी बातें बोलना, इसको शोभा नहीं देता है, क्योंकि इसका जो मित्र दिखाने का ढोंग है ये सिर्फ ढोंग ही है। असल में ये आपका मित्र होने के लायक ही नहीं है, ये बल्कि सबसे बड़ा आपके जीवन में कहा जाए कि एक शत्रु है, एक ऐसा शत्रु जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक, बहुत ज़्यादा आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा सही नहीं है, बहुत ज़्यादा खराब है। ठीक है। और यहाँ पर इसके करीब रह करके आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लग पाएगा कि ये असल में कर क्या रहा है, क्योंकि करीब रहने वाले व्यक्ति का पता नहीं चल पाता है, जो मित्र होने का दिखावा करता है उसके बारे में सच्चाई का पता करना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है। और यहाँ पर तीसरा, आपके बच्चे से मित्रता रखने वाला, या फिर आपकी बच्ची से मित्रता रखने वाला, या आपके भाई से मित्रता रखने वाला, या आपकी पत्नी से मित्रता रखने वाली फीमेल, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर उसके लिए आप ही सबसे ज़्यादा टारगेट व्यक्ति हो, क्योंकि आप घर के बड़े हो, आप घर के मुखिया हो, आप ही घर को संभालते हो, इसलिए उसका टारगेट केवल आप हो। वो आप पर नज़र रखे हुए हैं, ये जानते हुए कि सभी की बागडोर आपके हाथ में है, घर को संभालना, घर को चलाना आपका काम है, लेकिन फिर भी वो आपको रास्ते से भटकाना चाहता है। आपके परिवार के सदस्यों के बारे में कुछ ऐसी बातें जो कि बनावटी हैं, जो रियल नहीं हैं, वो बना बना करके आपको कुछ ऐसी बातें बताता है जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, और ट्रस्ट कई बार आपने किया भी है, क्योंकि आपने इतनी बुद्धि नहीं लगाई कि बात को परख लेना चाहिए।
आपने उस पर विश्वास किया ये सोच करके कि वो उसके मित्र हैं, तो उन्हें ज़्यादा सच बात पता होगी, जबकि उसने यहाँ पर बहुत बड़ा आपके साथ चीट किया, बहुत बड़ा झूठ बोला, बहुत बड़ा गेम खेला और आपने उसकी बात का विश्वास करके आपके परिवार के जो सदस्य है उसका आपने विश्वास नहीं किया और ये सबसे बड़ी आपकी भूल थी। यहाँ पर आपसे जो गलती हो गई, ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब गलती तो हो चुकी है आपसे, जो आपने ट्रस्ट किया और अपने परिवार के सदस्य पर आपने शक किया उसी व्यक्ति की वजह से। और ये आपके लिए एक ऐसा शत्रु है, एक ऐसा नया वेशभूषा धारण किए हुए है, जहां पर आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके घर के सदस्यों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा व्यक्ति आपके घर से ज्वाइंट रहेगा, घर के परिवार के लोगों से ज्वाइंट रहेगा, तो आपके घर में बहुत सारी परेशानियां इसी व्यक्ति के द्वारा आ सकती हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को पहचानो और एक बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, अगर आज की रीडिंग आपने सुनी है तो, कि हर व्यक्ति पर आपको शक नहीं करना। जो व्यक्ति शक के लायक है वो आपको अलग ही दिख जाएगा। जो व्यक्ति शक के लायक है उसकी बातों से आप आभास कर सकते हैं कि वो व्यक्ति सच में कुछ गलत कर रहा है आपके परिवार के विरुद्ध। अगर आप हर किसी व्यक्ति पर केवल शक करते रहेंगे तो निश्चित ही आपका शक बेबुनियाद रहेगा। आप बिना मतलब का किसी पर शक करेंगे, वो व्यक्ति सही होगा, तो ऐसे में आपके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आप खुद से उस प्रॉब्लम को क्रिएट कर देंगे। इसलिए ध्यान रखना है कि हर व्यक्ति पर आपको डाउट नहीं करना है। हर व्यक्ति डाउट के लायक नहीं होता है। कुछ व्यक्ति डाउट के लायक होते हैं, जो होते हैं वो स्वयं ही आपको आभास हो जाते हैं, स्वयं पता चल जाता है कि हाँ, इन व्यक्तियों के बारे में आप ऐसा फील कर सकते हैं। ठीक है, इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है।